Hello everyone, I am Ritika. Today we will study the topic physiological functions of ethylene. Now we start. The content related to the topic physiological effects of ethylene are fruit ripening, leaf epinasty, lateral cell expansion, apical hook, seed and bud dormancy, stem elongation, root and root hairs, flowering, leaf senescence, प्लांट डिफेंस एंड एब्सिशन। अब हम सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग में क्या है? राइपनिंग इन फ्लैशी फ्रूट्स इंड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस लाइक। जब भी राइपनिंग होती है फ्लैशी फ्रूट्स की, तब वो क्या करते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं उसमें। वो चेंजेस क्या हैं? फर्स्ट, कलर डेवलपमेंट। कलर क्या डेवलपमेंट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा कलर में। सेकंड, शुगर अक्यूमुलेशन। शुगर का क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेशन हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्च हाइड्रोलिसिस। जो स्टार्च प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन डिसअपियरेंस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन। और जो फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर वो डिसअपियरेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो छुपना स्टार्ट हो जाएंगे, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है एक फिनोलिक कंपाउंड का, टैनिन है। ये टैनिन प्रेजेंट होता है फ्रूट्स के अंदर और ये टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा? दिखना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन फ्रूट्स इज मेनली ड्यू टू। पहले क्या होते हैं, जब तक राइपन नहीं होते फ्रूट्स, मतलब जब तक फ्रूट्स पके नहीं होते तब तक उनका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर हो जाता है। बाद में वो ग्रीन कलर क्या हो जाता है? ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें दूसरा कलर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक फ्रूट राइपनिंग पे हमें शो करता है। मतलब अब पक गया फ्रूट, हमें ये शो हो जाता है। फर्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन कलर क्यों चला जाता है? क्योंकि क्लोरोफिल है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर देता है जो फ्रूट को, वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट कर जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट कर जाता है और ये क्या आता है? कलर्ड बट नॉन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट से दूसरा कलर आ जाता है पर उसका ग्रीन कलर नहीं रहता फ्रूट का। यहाँ पे फर्स्ट क्या किया हमने, जब राइपनिंग होती है फ्रूट की तब उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंड सेकंड, ग्रीन कलर होता है जो फ्रूट का, वो क्या हो जाता है? उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? यहाँ पे डायग्राम से बता रखा है। यहाँ पे डायग्राम से क्या है, फ्रूट की राइपनिंग कैसे हो रही है और राइपन होने के बाद, पकने के बाद वो क्या हो जाता है, कैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम से ये बता रखा है। पहले उसका दूसरा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर होता है। ग्रीन होने के बाद जब वो राइपन हो जाएगा, पूरा पक जाएगा, तब उसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या है, एप्पल का कलर है वो रेड कलर हो रहा है, वो राइपनिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि वो पक रहा है यहाँ पे। सेकंड, लीफ एपिनास्टी। लीफ एपिनास्टी क्या है? फर्स्ट, इट इज मेनली ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसीसी फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। जो एसीसी एंजाइम है, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, एसीसी एंजाइम के बारे में बताया था मैंने आपको कि एसीसी बनता है वो आगे इथाइलिन में कन्वर्ट जाता है। इसे एसीसी की प्रोडक्शन करवाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है एसीसी का वो रूट से शूट साइड पे होता है, वो लीफ एपिनास्टी को प्रोमोट करवा देता है। एपिनास्टी का मतलब होता है बेंडिंग करना। बेंडिंग हो जाएगी एक साइड पे, लोअर साइड पे एपिनास्टी बेंडिंग हो जाएगी लीफ की। लीफ एपिनास्टी इज द डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ। डाउनवर्ड कर्वेचर मतलब, कर्वेचर का मतलब मुड़ना और डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड पे मुड़ना। डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ व्हेन मोर ग्रोथ अकर्स ऑन द अडेक्सियल साइड। अडेक्सियल साइड पे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की। अडेक्सियल साइड कौन सी होती है? अपर साइड, ऊपर की साइड हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एक लीफ के बारे में बात करें, एग्जाम्पल ये लीफ के बारे में बात करें, ये इसकी क्या हो जाएगी? अडेक्सियल साइड हो जाएगी, मतलब अपर साइड है। यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ क्या है? बहुत ज़्यादा होगी। सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये लीफ है ये लोअर साइड पे ग्राउंड की तरफ क्या हो जाएगा? ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा।
ये डाउनवर्ड कर्वेचर बनाना स्टार्ट कर देगा, और डाउनवर्ड कर्वेचर हो जाएगा तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, यहाँ पे लीफ की बेंडिंग, इस तरीके से लोअर साइड पे बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे डायग्राम से दिखा भी रखा है कि जो लीव्स हैं ये कर्वेचर दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड आगे क्या कर रहे हैं, सारी एपिनास्टी को शो कर रहे हैं। और ये एपिनास्टी क्यों हो रही है, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ है वो एडेक्सियल साइड पे है, वो ज़्यादा हो रही है, अपर साइड पे ज़्यादा होती है ऑफ द पीटियोल। पीटियोल क्या होता है, जो भी एक पार्ट जो स्टेम के साथ लीफ को अटैच करवा के रखता है उसे पीटियल बोल देते हैं। ये पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है, पीटियोल पोर्शन है। तो पीटियोल पोर्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपर साइड पे एडेक्सियल साइड पे सेल्स की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू द अबैक्सियल साइड, लोअर साइड। दिस इज मेनली ड्यू टू इथाइलिन इंड्यूस्ड एसिमेट्रिक ग्रोथ। और ये क्यों हो रही है लीफ एपिनास्टी, क्योंकि एसिमेट्रिक ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। एसिमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जो अपर साइड पे ग्रोथ है, लीफ के अपर साइड पे ग्रोथ है वो क्या है, कम ज़्यादा हो रही है, और लोअर साइड पे ग्रोथ है वो कम हो रही है सेल्स की। और लोअर साइड पे सेल्स की ग्रोथ कम होने की वजह से क्या है, यहाँ पे बेंडिंग है लीफ की वो लोअर साइड पे हो रही है, डाउनवर्ड कर्वेचर बना रहा है, इसे बोल दिया हमने लीफ एपिनास्टी। ये डायग्राम दिखा रखा है टोमेटो प्लांट का, ये वो लीफ एपिनास्टी किस तरीके से शो करता है, ग्रेविटी की तरफ आगे क्या हो जाता है, बेंडिंग करना स्टार्ट कर देता है सोइल के सरफेस की साइड। यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये डाउनवर्ड कर्वेचर की तरह शो कर रहा है, ये लोअर साइड पे ये बेंडिंग कर रहा है। बोथ ऑक्सिन एंड इथाइलिन, इथाइलिन और ऑक्सिन दोनों हॉर्मोन्स मिलके कैन इंड्यूस लीफ एपिनास्टी। लीफ एपिनास्टी को कहते हैं इंड्यूस करवाते हैं, बढ़ाते हैं। ऑक्सिन कॉज इट ड्यू टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन। ऑक्सिन ये क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सिन ही इथाइलिन प्रोडक्शन को हेल्प करवाता है। ऑक्सिन से इथाइलिन की प्रोडक्शन हो जाती है, और इथाइलिन और ऑक्सिन दोनों मिलके ही लीफ एपिनास्टी करवाते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस विच कैन लीड टू लीफ एपिनास्टी। एनवायरनमेंट की कंडीशंस जो लीफ एपिनास्टी को प्रमोट करती है, बढ़ाती है, वो क्या है, फर्स्ट सॉल्ट स्ट्रेस। सॉइल में अगर सॉल्ट स्ट्रेस हो जाती है वो लीफ एपिनास्टी को प्रमोट करता है। सेकंड, पैथोजन अटैक, अगर कोई भी पैथोजन अटैक हो जाता है, पैथोजन अपना ही अटैक करके अपने इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है, तो लीफ एपिनास्टी शो होती है। एंड थर्ड, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या है, एनारोबिक कंडीशंस अराउंड रूट्स। रूट में क्या हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन आना स्टार्ट होगी, और एनारोबिक कंडीशन में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना स्टार्ट हो जाएगी, या बिल्कुल कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे शो हो जाएगी। तो लीफ एपिनास्टी कहाँ कहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन से हो सकती है, फर्स्ट सॉल्ट स्ट्रेस, सेकंड पैथोजन अटैक, एंड थर्ड वाटर लॉगिंग। थर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इथाइलिन इज प्रोमोट्स लेटरल सेल एक्सपेंशन। लेटरल सेल्स क्या है, उसकी एक्सपेंशन को वो प्रमोट करवा रहा है, बढ़ा रहा है। एट हायर कंसंट्रेशन इथाइलिन चेंजेस ग्रोथ पैटर्न ऑफ सीडलिंग फ्रॉम वर्टिकल इलोंगेशन टू इंक्रीज लेटरल ग्रोथ इलोंगेशन। दिस इज नोन एज द रेडियल स्वेलिंग। इसे क्या बोल देते हैं हम, रेडियल स्वेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्टेम पार्ट ले लिया, यहाँ पे स्टेम पार्ट क्या है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ क्या है, अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड पे ग्रोथ चल रही है, सेल्स की डिवीजन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे इथाइलिन की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इथाइलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा, लेटरल ग्रोथ बढ़ने लगी। यहाँ पे लेटरल ग्रोथ क्या है, साइड्स की ग्रोथ हो जाएगी। साइड्स की ग्रोथ क्या है, अब बढ़ने लगी। पहले वर्टिकल ग्रोथ हो रही थी, वर्टिकल ग्रोथ से अब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द लेटरल ग्रोथ। और लेटरल ग्रोथ बढ़ने की वजह से साइज क्या है, इस तरीके से सेल्स का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन क्या थी, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन से अब किस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये लेटरल डायरेक्शन में। दोनों साइड पे इस तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, और ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, अब लेटरल ग्रोथ के बाद इस तरीके से ये सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे लेटरल ग्रोथ की वजह से। और इसी पैटर्न को क्या बोल देते हैं, रेडियल स्वेलिंग बोल देते हैं, कि यहाँ पे रेडियस के अकॉर्डिंग स्वेलिंग हो रही है। दिस इज मेनली ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसवर्स माइक्रोटिब्यूल अरेंजमेंट इनटू लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोटिब्यूल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या है, पहले ट्रांसवर्स कंडीशन में माइक्रोटिब्यूल्स थे वो अरेंज थे, वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोटिब्यूल्स की अरेंजमेंट में चले जाते हैं। डायग्राम से यहाँ पे दिखा रखा है ट्रांसवर्स माइक्रोटिब्यूल ओरिएंटेशन।
यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सारे ट्रांसवर्स कंडीशन में है, इस तरीके से यहाँ पे सारे प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, इथाइलिन का प्रोडक्शन हुआ, इथाइलिन ने अपना इफेक्ट शो किया। इथाइलिन कॉजेज डिस्टोर्टेशन ऑफ सम माइक्रोट्यूब्यूल्स। डिस्टोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंज कर देना। चेंज होने से क्या हो जाएगा, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट में चेंज हो गया। पहले ये ट्रांसवर्स में थी, अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंडिंग करना स्टार्ट करेगी। ये थोड़ी सी बेंडिंग करना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे इथाइलिन की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, ऑल माइक्रोट्यूब्यूल्स स्विच टू लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। जैसे जैसे इथाइलिन बढ़ा वैसे वैसे क्या है, अब जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है वो सारे किस में अरेंजमेंट में आने लग जाएंगे, अब लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में आ जाएंगे। और लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में आने से क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लेटरल सेल एक्सपेंशन को प्रमोट कर देगा। लेटरल सेल एक्सपेंशन जैसे हमने पहले बता दिया था कि वहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरा एक स्टेम पार्ट था, स्टेम पार्ट से लेटरल एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और वो स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों बन रही है, वो आपको यहाँ पे पता चल गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से हो जाता है ये। पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट ट्रांसवर्स कंडीशन में होती है, और बाद में जैसे जैसे इथाइलिन बढ़ता रहता है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाती है लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एपिकल हुक प्रोडक्शन। एपिकल हुक मीन्स टिप पे जो हुक फॉर्मेशन होगी वो प्रोडक्शन कैसे होगी। फर्स्ट, द एपिकल हुक ऑफ डार्क ग्रोन डाइकोट सीडलिंग इज रेगुलेटेड बाय इथाइलिन प्रोडक्शन। जो एपिकल हुक है, डार्क ग्रोन डाइकोट्स हैं, ऐसे डाइकोट प्लांट्स जो क्या है लाइट की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं, उन सीड्स के अंदर इथाइलिन की प्रोडक्शन होने से एपिकल हुक है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एपिकल हुक बता रखा है, ये दिखा रखा है कि ये सीड है, ये सीड ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करने के साथ साथ में ये क्या है, बेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, और बेंडिंग क्या शो कर रही है यहाँ पे, एपिकल हुक की फॉर्मेशन कर दिया। ये एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, ऐसे ही एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को और ये टिप पोर्शन पे बन रही है, टिप पोर्शन पे बनने की वजह से क्या है, इसे एपिकल हुक प्रोडक्शन बोल दिया। एपिकल हुक इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सैम। सैम से क्या है, जस्ट बीनीथ मतलब बिल्कुल सैम पोर्शन के पास में ही बनेगी, यहाँ पे बनेगा। और सैम को क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के पोर्शन के बिल्कुल साथ यहाँ पे एपिकल हुक की फॉर्मेशन होगी। और ये क्या है, डार्क ग्रोन सीडलिंग प्लांट्स में पता है, सीडलिंग प्लांट्स में बता रखा है। मेन रोल ऑफ एपिकल हुक इज सोइल पेनिट्रेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एपिकल हुक की फॉर्मेशन क्यों जाती है, सोइल में पेनिट्रेट करने के लिए, और जर्मिनेशन के टाइम पे शो करता है ये। प्रोटेक्शन ऑफ द सैम, और ये हेल्प क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन करवाने के लिए सैम पोर्शन की, शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। एपिकल हुक कैन एग्जिस्ट इन टू कन्फॉर्मेशंस। एपिकल हुक की फॉर्मेशन कैसे होती है, दो कन्फॉर्मेशंस में होती है, फर्स्ट क्लोज्ड एंड सेकंड ओपन। क्लोज्ड एपिकल हुक क्या है, जहाँ पे ज़्यादा इथाइलिन की फॉर्मेशन हो रही है, मोर इथाइलिन फॉर्मेशन है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग इनर साइड पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्लोज्ड एपिकल हुक होगा। एंड सेकंड क्या है, ओपन एपिकल हुक। यहाँ पे क्या है, इथाइलिन की प्रोडक्शन या तो होगी ही नहीं या बिल्कुल कम होगी, तो वहाँ पे क्या है, एपिकल हुक की फॉर्मेशन भी बहुत कम पोर्शन में होगी, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर। तो ये ओपन के लिए बता दिया कि एपिकल हुक है वो दो टाइप से कंडीशंस में मिलता है, फर्स्ट क्लोज्ड एंड सेकंड ओपन। यहाँ पे रेड लाइट के लिए बताया है, रेड लाइट की प्रेजेंस में क्या है, जो क्लोज्ड एपिकल हुक था वो कन्वर्ट कर जाएगा ओपन में, और ओपन को अगर फार रेड लाइट यूज़ कर लेते हैं तो वो वापस बैक कन्वर्ट कर जाता है क्लोज्ड फॉर्म में। द मोर क्लोज्ड कन्फॉर्मेशन और शेप ऑफ एपिकल हुक इज ड्यू टू मोर ग्रोथ ऑन आउटर साइड ऑफ द हुक। जो एपिकल हुक की फॉर्मेशन हुई है वो क्लोज्ड फॉर्म में होती है। वो क्लोज्ड फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स हैं, जो सेल्स की फॉर्मेशन है, सेल्स की ग्रोथ है, वो बाहर की साइड पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इनर साइड। इथाइलिन इंड्यूस्ड एसिमेट्रिक ग्रोथ, एक साइड पे ज़्यादा ग्रोथ है, एक साइड पे कम ग्रोथ है, तो ऑब्वियस है स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, एसिमेट्रिक बनेगी, दोनों में सिमेट्री नहीं होगी, इक्वल नंबर नहीं होगा। रेड लाइट प्रोमोट्स हुक ओपनिंग। रेड लाइट क्या कर देती है, हुक की ओपनिंग, एपिकल हुक की ओपनिंग करवा देती है,
ओपनिंग करवाने से एज इट डिक्रीजेस इथाइलिन बायोसिंथेसिस, क्योंकि रेड लाइट के प्रेजेंस में क्या है, इथाइलिन की बायोसिंथेसिस कम होगी। इथाइलिन की बायोसिंथेसिस कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो एपिकल हुक है वो ओपन हो जाएगा। फार रेड लाइट प्रोमोट्स हुक क्लोजर, और जो ओपन हुक है, ओपन हुक को अगर फार रेड लाइट देंगे, उसमें अगर ट्रीट करवाएंगे तो एपिकल हुक है वो क्लोज्ड फॉर्म में चला जाएगा, बिकॉज फार रेड लाइट इंक्रीजेज द इथाइलिन बायोसिंथेसिस। फार रेड लाइट है वो इंक्रीज करवा देती है इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को। इथाइलिन की बायोसिंथेसिस इंक्रीज हुई, इथाइलिन ज़्यादा बनेगा। इथाइलिन ज़्यादा बना तो वो क्या कर देगा, एपिकल हुक को क्लोज करवा देगा। नेक्स्ट फंक्शन, सीड एंड बड डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या हो जाती है, एक रेस्टिंग स्टेज के लिए आ जाएगा कि सीड रेस्ट स्टेज में है या फिर एक बड की स्ट्रक्चर है वो एक रेस्टिंग स्टेज में है। सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइट टेम्परेचर वाटर आर कॉल्ड एज डोरमेंट सीड्स। ऐसे सीड्स जिन्हें एक नॉर्मल कंडीशन मिल रही है एनवायरनमेंट की, फेवर करते हैं वो सीड्स को, चाहे वो लाइट टेम्परेचर और वाटर है, पर फिर भी वो सीड्स अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, जर्मिनेट नहीं कर पाते, उन सीड्स को क्या बोलते हैं, डोरमेंट सीड्स। इथाइलिन कैन ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड प्रोमोट जर्मिनेशन इन केस ऑफ सीरल्स। सीरल्स के केस में क्या है, इथाइलिन है वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है और वो प्रोमोट करवा देता है जर्मिनेशन के लिए, सीड की जर्मिनेशन करवाने में हेल्प करवा देता है। इथाइलिन कैन ब्रेक बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को तो ब्रेक करता ही है इथाइलिन, बड डोरमेंसी को भी ब्रेक करने का काम कर देता है इथाइलिन हार्मोन, एंड प्रोमोट स्प्राउटिंग, और स्प्राउटिंग को क्या देता है, प्रोमोट करवा देता है कि यहाँ पे बड है वो स्प्राउट आउट कर जाएगा, मतलब खुल जाएगा और आगे क्या फॉर्मेशन कर देगा, वो बड आगे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। एग्जाम्पल, पोटैटो ट्यूबर्स एंड अदर ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स की फॉर्मेशन और अदर ट्यूबर्स की फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे इथाइलिन हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम बता रखा है, एक सीड है वो डोरमेंट सीड में डोरमेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, ग्रोथ नहीं कर रहा था, बाद में क्या हो जाएगा, इथाइलिन को यूज़ करके इथाइलिन के फॉर्मेशन में क्या है, ये स्प्राउट आउट कर जाएगा, ये आगे फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, सीड है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा और एक पूरा नया प्लांट बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से ये डायग्राम भी वही शो कर रखा है कि एक पहले क्या था, सीड था वो जर्मिनेट नहीं कर रहा था, डोरमेंट कंडीशन में था, इथाइलिन को यूज़ करके आगे क्या हो गया, वो सीड है वो आगे पूरा न्यू प्लांट बनाने के लिए जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गया। स्टेम इलोंगेशन इज, although इथाइलिन इज एन इनहिबिटर ऑफ स्टेम इलोंगेशन, इथाइलिन है वो स्टेम इलोंगेशन का एक इनहिबिटर है, but it can induce stem elongation is submerged aquatic species like ranunculus species and deep water rice। ranunculus की स्पीशीज है प्लांट की और डीप वाटर राइस है, इन दोनों प्लांट्स की स्पीशीज में क्या होता है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक स्पीशीज हैं ये, इसमें इथाइलिन हेल्प करता है स्ट्रक्चर को इलोंगेट करवाने के लिए, स्टेम की स्ट्रक्चर को इलोंगेशन में। Although aquatic plants have very low oxygen level, जो aquatic plants होते हैं उनमें ऑक्सीजन का लेवल रहता है वो कम होता है, but sufficient oxygen is present in their एरनकाइमा टिश्यू। पर जो एरनकाइमा टिश्यू है, एरनकाइमा टिश्यू के अंदर क्या है, यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वही ऑक्सीजन इन्हें हेल्प करती है स्टेम के इलोंगेशन में, विच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर ACC टू इथाइलिन कन्वर्जन। और ये ऑक्सीजन किस लिए सफिशिएंट होती है कि ACC से आगे इथाइलिन की कन्वर्जन करने के लिए, फॉर्मेशन करवाने के लिए। इथाइलिन प्रोड्यूस्ड इन एरनकाइमा टिश्यू रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन जिब्रेलिन लेवल। एरनकाइमा टिश्यू के अंदर जो इथाइलिन प्रेजेंट है, इथाइलिन से क्या हो जाता है, जिब्रेलिन का लेवल वो इंक्रीज करवा देता है, ड्यू टू इथाइलिन इंड्यूस्ड जिब्रेलिन प्रोडक्शन। इथाइलिन के प्रोडक्शन से आगे क्या है, वो हेल्प कर रहा है जिब्रेलिन के प्रोडक्शन करवाने में, मेनली इन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स में हो रही है, विच लीड्स टू स्टेम इलोंगेशन। और ये रिजल्ट किस में आ रहा है, स्टेम इलोंगेशन में आ रहा है।
फर्स्टली क्या हो गया, एरेनकाइमा टिश्यू है, एरेनकाइमा टिश्यू में इथाइलिन की प्रोडक्शन है, इथाइलिन प्रोडक्शन हेल्प करवा रहा है जिब्रेलिन के साइज को इंक्रीज करवाने में। जिब्रेलिन का लेवल इंक्रीज होते ही क्या हो रहा है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में हो रहा है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस में रिजल्ट कर रहा है, स्टेम की इलोंगेशन में रिजल्टिंग आ रही है। द इथाइलिन इंक्रीज जिब्रेलिन लेवल बाय डिक्रीज द ABA सिंथेसिस। ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस। इथाइलिन इंक्रीजेस जिब्रेलिन लेवल, इथाइलिन हेल्प करता है जिब्रेलिन के लेवल को बढ़ाने के लिए, और डिक्रीज किसका लेवल कर देता है, एब्सिसिक एसिड के सिंथेसिस के लेवल को वो डिक्रीज कर देता है। ABA इज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन सिग्नलिंग। ABA क्या है, एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिब्रेलिन से। एंटागोनिस्टिक मीन्स ऑपोजिट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है ये। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इथाइलिन इज रूट्स एंड रूट हेयर्स। इथाइलिन कैन प्रमोट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। इथाइलिन कौन से रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और फॉर्मेशन कहाँ होता है, या तो लीव्स पोर्शन, स्टेम एंड इवन फ्लावर्स फॉर्मेशन। ऑक्सिन्स कैन ऑल्सो इंड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। ऑक्सिन भी क्या हेल्प कर रहा था, एडवेंटिशियस रूट्स के इंडक्शन में हेल्प कर रहा था, मतलब प्रोमोट करवाने में हेल्प कर रहा था, ड्यू टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन। और ऑक्सिन क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सिन ही आगे क्या कर देता है, इथाइलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करवा देता है। इथाइलिन इज अ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट की स्ट्रक्चर के साथ क्या होती है, रूट हेयर की फॉर्मेशन होती है। रूट हेयर क्या कर देती है, सॉइल में से वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करना, इसके लिए काम करती है। तो अगर हम ऐसे करेंगे, अगर सॉइल के सरफेस के साथ बता दिया, लोअर साइड पे क्या है, रूट फॉर्मेशन है, रूट फॉर्मेशन के साथ साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले ऑक्सिन हेल्प करता है। ऑक्सिन भी क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सिन आगे इथाइलिन की प्रोडक्शन में काम कर देता है। और रूट हेयर क्या है, रूट हेयर अगर ये एक रूट की स्ट्रक्चर बताएंगे, रूट हेयर के साथ क्या होती है, यहाँ पे रूट हेयर्स की फॉर्मेशन होती है। रूट हेयर्स ही क्या हेल्प करते हैं, आगे से एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, फ्लावरिंग। ऑल्दो इथाइलिन इनहिबिट्स फ्लावरिंग, इथाइलिन क्या कर देता है, इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को, बट इट कैन प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल फैमिली। पर क्या कर देता है, मैंगो की फैमिली है और पाइनएप्पल पाइनएप्पल फैमिली है, उनके अंदर क्या कर देता है, इथाइलिन फ्लावरिंग को प्रमोट करवा देता है, बढ़ाने का काम कर देता है, हेल्प करता है। पाइनएप्पल फैमिली किससे रिलेट कर देती है, पाइनएप्पल की फैमिली क्या है, ब्रोमीलिएसी। इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के केस में इथाइलिन कैन ऑल्टर द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फ्लावर्स। जो भी फ्लावर्स डेवलप कर रहे हैं, मेल है या फीमेल फ्लावर की फॉर्मेशन है, उसका सेक्स है उसे ऑल्टर कर देना, मतलब अपोज, उसे उल्टा करके चेंज कर देना, ऑल्टर करना, चेंज करना। फ्लावरिंग की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑल्टर करने के लिए कौन काम कर देता है, इथाइलिन। एग्जाम्पल, इथाइलिन इंड्यूसेस फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर स्पीशीज। कुकुम्बर की स्पीशीज में क्या है, इथाइलिन है वो फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को क्या कर देता है, इंड्यूस करवाना स्टार्ट कर देता है, फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इफेक्ट इज लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस में क्या है, सेनेसेंस इज अ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड डेवलपमेंट पाथवे विच इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोरोफिल लॉस एंड कलर फेडिंग। कलर का फेड हो जाना, कलर चले जाना, और क्लोरोफिल है उसका लॉस हो जाना। क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स हैं, लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। पर अगर क्लोरोफिल है वो लॉस हो गया तो ग्रीन कलर चला जाएगा, और कलर का फेड हो जाना, कलर ही वहाँ से चला जाएगा। इथाइलिन एक्सेलरेट्स रेट ऑफ सेनेसेंस। इथाइलिन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, प्रमोट करवा देता है सेनेसेंस के रेट को। साइटोकाइनिन डिलेज द सेनेसेंस, और इथाइलिन से ऑपोजिट में कौन काम करता है, साइटोकाइनिन, और वो हेल्प क्या करवा देता है, सेनेसेंस को डिले करवाने में। डिले का मतलब उसको लेट करने के लिए, कि सेनेसेंस जल्दी ना हो, जब उसकी पूरी मैच्योरिटी हो जाए लीफ की तभी वो सेनेसेंस हो सके। तो इथाइलिन सेनेसेंस को क्या कहता है, प्रमोट करवा देता है, और साइटोकाइनिन उसे डिले करवाने की कोशिश करता है लीफ सेनेसेंस को। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे डायग्राम से शो कर रखा है, यहाँ पे कलर चला गया, इन लीव्स के लिए स्ट्रक्चर बता रखी है, इन लीव्स की क्या हो गया, यहाँ पे कलर चला गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सेनेसेंस की तरफ ये लीव्स जाना स्टार्ट कर दे, सेनेसेंस की स्टेज यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट, प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्सेज।
Both ethylene and jasmonic acid are involved in plant defense responses. Together, they activate many plant defense genes. इथाइलिन हार्मोन एंड जैस्मोनिक एसिड दोनों हार्मोन्स मिलके क्या कर देते हैं, दोनों रेगुलेटर्स क्या करते हैं, प्लांट डिफेंस के जो जीन्स हैं प्लांट के अंदर, जो डिफेंस का मैकेनिज्म करेंगे, प्लांट को बचाने का काम करेंगे, उन्हें क्या कर देते हैं, ये एक्टिवेट करवा देते हैं। एक्टिवेट करवाते ही क्या हो जाएगा, ये अपना इफेक्ट उन पर शो करना स्टार्ट कर देंगे और ये क्या कर देंगे, डिफेंस करेंगे प्लांट के लिए, प्लांट को बचाने का काम करेंगे। ऑल इथाइलिन insensitive mutants in which there is no ethylene response were more prone to be attacked by pathogenic bacteria and fungus। जहाँ पे भी क्या है, इथाइलिन के म्यूटेंट्स आ जाते हैं या इथाइलिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, वो इनसेंसिटिव हो जाता है, वहाँ पे पैथोजेंस हैं वो अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया से हो या फंगस से हो। नेक्स्ट इफेक्ट इज इथाइलिन प्रोमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन को क्या कर देता है, प्रोमोट करवा देता है। एब्सिशन इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच इंक्लूड्स द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स टू द ग्राउंड सरफेस। जो भी प्लांट के पार्ट्स हैं, चाहे वो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है या फिर और कोई प्लांट पार्ट है, उन सब का क्या है, शेड ऑफ करवा देता है, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, एब्सिशन के लिए। एब्सिशन अकर्स इन अ स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एब्सिशन लेयर। स्पेशल सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि आगे एब्सिशन को प्रमोट करवाएगी। उस लेयर को क्या बोल देते हैं, एब्सिशन लेयर। यहाँ पे एरिया दिखा रखा है एब्सिशन जोन। एब्सिशन जोन कौन सा एरिया बता दिया, ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेल्स के लिए जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनके अंदर एक स्पेशल लेयर बन जाएगी। वो लेयर क्या कर देगी, एब्सिशन करने का काम करेगी, मतलब यहाँ पे तोड़ने का काम कर देगी। और यहाँ पे जहाँ पे भी एब्सिशन लेयर बन गई, जोन बन गया, वहाँ से क्या कर जाएगा, वो प्लांट का पार्ट है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, लीव्स वो प्लांट से अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखा रखा है एब्सिशन जोन। यहाँ पे एब्सिशन जोन से क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर इथाइलिन बन जाएगा और इथाइलिन क्या कर देगा, एब्सिशन लेयर बना देगा और उस प्लांट पार्ट को प्लांट से अलग कर देगा। ये लीफ स्कार बता रखा है। लीफ स्कार वो पोर्शन होता है जहाँ पे आगे क्या हो जाता है, लीफ की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होनी होती है इस पोर्शन से, और यहाँ पे क्या हो जाती है, लीफ यहाँ से हट जाएगा, तब भी एक स्कार का मतलब होता है एक निशान। तो लीफ स्कार मतलब यहाँ पे लीफ की फॉर्मेशन है, यहाँ पे लीफ अटैच करता है प्लांट के पार्ट के साथ। ऑक्सिन प्रिवेंट एब्सिशन बाय मेंटेनिंग द सेल्स ऑफ एब्सिशन लेयर इन एन इथाइलिन इनसेंसिटिव स्टेट। ऑक्सिन है वो प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है एब्सिशन को। और वो कैसे बचाता है ऑक्सिन, क्योंकि जो एब्सिशन लेयर में सेल्स हैं, उन सेल्स के लिए जो भी इथाइलिन बना हुआ है उसमें उसे इनसेंसिटिव कर देगा, मतलब इथाइलिन अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर पाएगा वहाँ पे। एज सून एज ऑक्सिन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, सेल्स ऑफ एब्सिशन लेयर बिकम हाईली सेंसिटिव टुवार्ड्स इथाइलिन। जैसे ही ऑक्सिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम हुई, कम होते ही क्या करेंगे, एब्सिशन लेयर के जो सेल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, इथाइलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इथाइलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होते ही वो क्या कर देंगे, एब्सिशन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। एज अ रिजल्ट इथाइलिन स्टिमुलेट्स ऑल द सेल्स ऑफ एब्सिशन लेयर टू रिलीज प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। जैसे ही क्या है, अब इथाइलिन स्टिमुलेट कर देगा, इथाइलिन की अमाउंट बढ़ते ही वो क्या कर देगा, वो स्टिमुलेट करेगा एब्सिशन लेयर के सेल्स को, और एब्सिशन लेयर के सेल्स से क्या रिलीज करवाना स्टार्ट कर देगा, सेल वॉल का डिग्रेडेशन करने के एंजाइम्स को। और वो एंजाइम्स कौन से होते हैं, सेलुलेज एंड पॉलीगैलेक्टोयूरानेज एंजाइम। ये क्या कर देंगे, अब सेल वॉल को डिग्रेड, तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम में भी क्या दिखाया है, यहाँ पे ये बड फॉर्मेशन है, ये बड आगे क्या कर देगा, न्यू प्लांट पार्ट बनाएगा। ये पीटियोल पोर्शन है, पीटियोल पोर्शन क्या कर देता है, लीफ को प्लांट पार्ट स्टेम के साथ अटैच करवाने का काम कर देता है। और इस पोर्शन में क्या हो गया, अब एब्सिशन लेयर बनना स्टार्ट होगी। ये एब्सिशन लेयर बनेगी, लेयर बनते ही क्या कर देगी, ये इसे सेनेसेंस करवाने का काम कर देगी। लीफ क्या हो जाएगा, फोल्ड डाउन कर जाएगा, प्लांट पार्ट से अलग हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। एक्सट्रीमली हाई ऑक्सिन कैन लीड टू प्रोमोट एब्सिशन। अगर ऑक्सिन की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगी, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट होगी तो वो क्या प्रमोट करवा देती है, एब्सिशन को प्रमोट करवाएगी। और वो क्यों करवाता है, ड्यू टू ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लास्ट में क्या कर देगा, ऑक्सीजन इथाइलिन ही बनाना स्टार्ट कर देगा, ये आपस में ही इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल, एजेंट ऑरेंज इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। एजेंट ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। वेरी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है इसमें, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसमें ऑक्सीजन की। यूज्ड बाय यूएस अगेंस्ट वियतनाम एज अ प्लांट डिफोलिएंट। और ये किस लिए यूज़ करते हैं एजेंट ऑरेंज को, प्लांट को डिफोलिएट करवाने के लिए, मतलब प्लांट के पार्ट में जो लीफ है, लीफ को क्या है, सेनेसेंस में ले जाके और उसको गिराने के लिए, उस प्लांट पार्ट को वहाँ से ख़त्म करने के लिए। प्लांट डिफोलिएंट क्या होता है, दैट इज लीफ फॉलिंग विद इन फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के अंदर अंदर ही क्या है, प्लांट के जो लीव्स हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे, वो फॉलिंग कर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। एजेंट ऑरेंज यूज़ किसने किया, यूएस ने किया। और किसके अगेंस्ट में किया, वियतनाम के अगेंस्ट में किया, ताकि वो प्लांट का डिफोलिएंट करवा सके। और एजेंट ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूँ वो भी आपको पता चल जाए। थैंक यू।